बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आपका ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कोर्स है, इसकी बाकी डिटेल्स मैं आपको MS टीम पे भेज दूँगा। नाउ व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेसिकली द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन अ बिजनेस इन अ वे दैट कैन यूज टू इम्प्रूव इट्स मैनेजमेंट। ठीक है ना। कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ प्योरली रिलेटेड टू कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अकाउंटिंग 1 और 2 में पढ़ा होगा इनकम स्टेटमेंट में कि इनकम स्टेटमेंट हमारे पास सेल्स होती हैं। अब जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। ठीक है जी। वी गेट द ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास होती हैं। ठीक है। जितनी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, तो उससे हमारे पास जो फिगर है उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। ठीक है जी। EBIT, इबिट साहब। ठीक है जी। इसके जब हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो वी गेट द नेट प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने अकाउंटिंग 1 2 में पढ़ी होगी। ठीक है ना। तो नॉर्मली उसमें आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है और बाकी चीज़ें होती है, सेल्स होती है, इनकम टैक्स वगैरह होता है, जिसके थ्रू हम अपना नेट प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कोर्स यहाँ से शुरू होता है। ठीक है ना। कि किसी भी सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है। तो ऑब्वियसली फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं अपने सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो वहीं से फिर वो उनकी वो प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी चीज़ें आपने अकाउंटिंग 1 2 में पढ़ी है। तो हमारा प्योरली कंसर्न यहाँ से शुरू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है जी। नाउ कॉस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में जो सबसे मेन चीज़ दैट इज द डायरेक्ट मटीरियल। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद क्या होता है हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो हम ऐड करते हैं हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मेन कॉस्ट। ठीक है जी। सपोज मर्सिडीज़ की मेन कॉस्ट क्या होगी? मर्सिडीज़ की मेन कॉस्ट होगी उसका जिससे वो मर्सिडीज़ बनती है, डायरेक्ट मटेरियल। और उसके जो इंजीनियर है, ठीक है ना, उसकी जो सैलरी है, उसकी जो वेज जो भी है, ठीक है, दैट इज़ द मेन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना। एक और चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? देखिए, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली सपोज हम कोई बॉक्स बना रहे हैं, लकड़ी का कोई बॉक्स बना रहे हैं, तो लकड़ी के बॉक्स में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? वो लकड़ी होगी। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर क्या होगा? उसको बनाने वाला जो भी है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली उसका लेबर होगा, उसकी वेज जो सैलरी होगी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वो सारी कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। तो हम बॉक्स बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल लकड़ी हो गई, डायरेक्ट लेबर उसको बनाने वाला जो भी बंदा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में अदर कॉस्ट क्या हो सकती है किसी भी बॉक्स को बनाने में? सपोज कीले लगा रहे हैं हम उसको, अब उसको ऑयल दे रहे हैं, पेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब ये चीज़ें बननी, तो उसमें और क्या इंक्लूड होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का, जो मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है ना। तो उन सब को मिला के हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है जी। सो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू, इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। ना कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है जी। ये इसको आप लोगों ने बिल्कुल याद करना है, इसको रटा करना है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर देयर एंडेड December 31, 2019 जो भी है। ठीक है। डायरेक्ट मटीरियल ओपनिंग प्लस परचेजेस, डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट, वही चीज़ अभी आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के साथ जब हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करते हैं वी गेट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको TMC भी बोलते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल ये वाला, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों को मिलाने से हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। ठीक है ना। ना वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जब हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, उससे हम वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग माइनस करते हैं वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये प्रोसेस में भी आपको बड़ी सिंपली समझाता हूँ, बुक में बहुत डिटेल में बड़ा मुश्किल है। ठीक है। इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोलते हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग जब हम ऐड करते हैं तो वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उससे जब हम फिनिश गुड्स क्लोजिंग माइनस करते हैं तो वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए वेरी ब्रीफली एंड वेरी सिंपली, सपोज
हम ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है जी। अब ब्रेड बनाने के लिए हमारे पास जो मटेरियल है दैट इज़ फ्लोर, ठीक है। अब फ्लोर को हमने मशीन में डाला है, ठीक है ना। अब मशीन में जो बंदा ब्रेड बना है दैट इज़ अ डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। अब डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ गई है। नाउ व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब उसमें हम चीनी डाल रहे हैं, हम उसमें ऑयल डाल रहे हैं, हम उसमें नमक डाल रहे हैं, वट एवर जो भी इसके इंग्रीडियंट्स है वो डाल रहे हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अभी प्रोसेस शुरू हो गया आपका, ठीक है जी। अभी आपका प्रोसेस शुरू हो गया ब्रेड बनने का। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, हमारे पास डायरेक्ट लेबर भी आ गई, और हमारे पास क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज़ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ठीक है जी। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वो चीज़ है कि जो वो ब्रेड सपोज लास्ट डे को हमारे पास कुछ ब्रेड नहीं बनी थी, ठीक है जी। जब वो ब्रेड नहीं बनी थी तो वो इन प्रोसेस रह गया था, तो वो इस कॉस्ट के साथ हम ये ऐड करते हैं। जितनी हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके साथ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ हम ऐड ही कर रहे हैं। हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हमने बेसिकली हमारे पास जितने यूनिट्स बन रहे हैं हमने उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। वो कॉस्ट पर जाके सेलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और बाकी अपने एक्सपेंसेस काट के दे कैन गेट देयर नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्या हुआ कि सपोज लास्ट डे हमारे पास कुछ आटा जो है ना वो रह गया था जिससे ब्रेड नहीं बनी थी, तो हम उसमें ये ऐड करेंगे। जब उसमें ये ऐड करेंगे, ठीक है ना वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग क्या होगा जी। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वो होगा कि जिस आटा से या ब्रेड से आज ब्रेड नहीं बनी थी। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वो कि जिस आपके पास जो आपका जो मटेरियल आ गया, जिस आप जो मशीन में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद करते हैं आज, तो जितना ब्रेड आपसे आज रह गया जिससे आपका फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, तो हम माइनस करते हैं, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करेंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं कि आज उससे ब्रेड बनी नहीं है, तो उसकी कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग क्या होगा जी। फिनिश गुड्स ओपनिंग वो होगा कि लास्ट डे आपने जो ब्रेड बनाई थी और जिसको आपने सेल नहीं किया था फॉर एनी रीज़न, जिसको आपने सेल नहीं किया था, तो उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है जी। नाउ फिनिश गुड्स क्लोजिंग क्या होगा। फिनिश गुड्स क्लोजिंग वो होगा कि जितने यूनिट्स आज हम सेल करते हैं, सपोज हमने 100 यूनिट्स हमने 50 यूनिट्स आज बना लिए, 50 कल के रह गए थे, टोटल हमारे पास कितने हो गए 100 यूनिट्स, ठीक है ना। हमने फॉर एनी रीज़न 70 यूनिट्स सेल कर दिए, ठीक है जी, और 30 रह गए, तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग क्या होगा 30 उसको माइनस करेंगे ना। तो हमने जितने यूनिट सेल किए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, फिर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम इसको यहाँ पे लाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, और वही प्रोसेस सेल से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है जी। और जब हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन।